हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द फार्मर ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गेहूं से अच्छा उत्पादन निकालना सिर्फ खाद, पानी, जलवायु और मौसम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों की भी बड़ी भूमिका होती है। कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जो कम ही उत्पादन देती हैं, फिर चाहे आप उनमें कितने ही खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट देते रहें, लेकिन उनका उत्पादन नहीं बढ़ता है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको उच्च उत्पादन देने वाली किस्म का चयन करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको 3 ऐसी हाइब्रिड किस्मों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जिनका उत्पादन भी अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट हैं और मंडी भाव भी तेज मिलता है। पिछले कुछ सालों से कई किसान इन किस्मों को लगा रहे हैं और वह अपना अनुभव साझा करते हुए अच्छा फीडबैक इन वैरायटियों का देते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए इन वैरायटियों की चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरे पायदान पर हमने श्रीराम सीड्स की श्रीराम सुपर 111 वैरायटी को लिया है। यह जो किस्म है, इसकी आप अगेती और पछेती बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयुक्त तो समय बुआई का आखिरी नवंबर माना जाता है। इस किस्म में वाइट रूट यानी कि सफ़ेद जड़ें जल्दी आती हैं, और जिस भी किस्म में सफ़ेद जड़ें जल्दी आती हैं उस किस्म का पौधा मजबूत होता है और कल्ले अधिक बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस वैरायटी का पौधा कूचा ज्यादा बनाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस वैरायटी की आप बुआई करते हैं तो आपको बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पौधा जब कल्ले बनाता है तो फिर उसको फैलाव और फुटाव की जगह होना बहुत जरूरी है, जिससे पौधा में हवा का संचार भी होता रहे। नहीं तो फिर अगर आप घनी बोनी करते हैं, बीज को आप पास पास पर बोनी करते हैं, तो फिर आप इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पौधा ठीक से फैलाव फुटाव नहीं ले पाएगा, तो फिर उत्पादन तो कम होना ही होना है। तो इसका जो सीड डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी की अगर हम बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर तक लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए। सीड रेट की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको श्रीराम सीड्स की जो श्रीराम सुपर 111 का बीज दर रखना सही रहता है। और अगर आप इस वैरायटी की पछेती बुआई करते हैं तो थोड़ा सा बीज दर आपको प्रति एकड़ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पछेती बुआई पर कोई भी किस्म ज्यादा कूचा नहीं बनाती है, कल्ले कम बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बीज दर बढ़ाना पड़ेगा। लगभग 50 से 55 किलोग्राम तक बीज आपको पछेती बुआई पर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। और बात करें कीमत की तो इस वर्ष 2024 में श्रीराम सीड्स कंपनी ने कुछ रेटों में संशोधन किया है। तो इस वैरायटी का जो 40 किलोग्राम का बैग है वह लगभग 3100 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके पौधे की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 95 सेंटीमीटर तक हाइट इस वैरायटी के पौधे की देखने को मिलती है, लेकिन तना मजबूत होता है इस किस्म का, जिससे फसल गिरने की या आड़े होने की समस्या नहीं आती है। इस वैरायटी में जो बालियां हैं वह 75 दिनों में आ जाती हैं, और 95 से 100 दिन में पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो अगर आपके खेत में काली दोमट मिट्टी है तो आपको इस वैरायटी में 4 सिंचाई करनी पड़ेगी, और पीली मिट्टी जैसे भुरभुरी मिट्टी में आपको 5 सिंचाई तक आपको इस वैरायटी में करनी होगी। उत्पादन अगर इस वैरायटी का देखें तो 4 से 5 सिंचाई पर आप इस वैरायटी से 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आप निकाल पाएंगे। और अगर आपके पास सिंचाई की भरपूर व्यवस्था नहीं है, सूखी जमीन है और 2 ही सिंचाई अगर आप करते हैं, तो इस वैरायटी से आप 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल पाएंगे। बात करें इसके दाने की तो वजनदार, ठोस और चमकदार दाना इस वैरायटी का रहता है, और 1000 दानों का वजन अगर देखें तो 50 से 52 ग्राम तक 1000 दानों का वजन देखने को मिलता है। वजनदार के साथ साथ स्वादिष्ट दाना भी इस वैरायटी का होता है, जिससे यह खाने में स्वादिष्ट है और रोटियां इसकी अच्छी बनती हैं। बात करें मंडी भाव की तो अच्छे मंडी भाव इस वैरायटी के रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पायदान पर हमने जिस वैरायटी को लिया है वह श्रीराम सीड्स की ही श्रीराम सुपर SR14 किस्म है। श्रीराम सीड्स मार्केट में पिछले कई सालों से सीड्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे तो श्रीराम सीड्स में गेहूं की 9 किस्में आती हैं, लेकिन हम आपको टॉप
तीन जो वैरायटी हैं उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो यह जो वैरायटी है श्रीराम सुपर 01 SR14, यह शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। कहने का मतलब यह है कि यह कम समय में यानी कि 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बुआई का अनुकूल समय अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर पर आप इसकी अगेती पर बुआई कर सकते हैं और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इस वैरायटी की पछेती बुआई कर सकते हैं। इस किस्म का टर्मिनल हीट बहुत अच्छा है, यानी कि तेज गर्मी धूप को सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में है। जैसे अगर आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो जब फरवरी और मार्च में तेज धूप और गर्मी पड़ने लगती है और उसी समय पर दाने का भराव हो रहा होता है, दाना पकाव की अवस्था में होता है, तो उस समय पर तेज धूप की वजह से दाना पतला या छोटा रहने की समस्या इस वैरायटी में नहीं रहती है। बाइट रूट यानी कि सफेद जड़ें जल्दी आती हैं, कल्ले ज्यादा बनाती है यह किस्म, तो फिर आपको सीड रेट प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और अगर आप पछेती बुआई करते हैं तो फिर 50 से 55 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई करना होगा। बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर पर आपको बुआई करनी चाहिए। अगर हम सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई की रिकमेंडेशन है, लेकिन सिंचाई का गणित मिट्टी के हिसाब से बदल जाता है। अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट काली मिट्टी है तो आप 3 से 4 सिंचाई पर बहुत बढ़िया उत्पादन निकाल पाएंगे। और जैसे पानी की व्यवस्था कम है तो 2 सिंचाई पर भी यह किस्म लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। पहली सिंचाई आपको, अगर आप पलेवा करके बोनी करते हैं तो 25 दिन पर आपको पहली सिंचाई करनी पड़ेगी। इस वैरायटी में झंडा पत्ती 45 दिन में आती है और 60 दिन में बालियां आना शुरू हो जाती है और 70 से 75 दिन में दूधिया दाना बनने लगता है। 85 दिन पर पूरा दाना कंप्लीट होकर लैस हो जाता है और दाना वजनदार चमकदार दाना इस वैरायटी का भी देखने को मिलता है। और जो श्रीराम सीड्स की लगभग सभी किस्मों का दाना चमकदार ही रहता है। बात करें अगर हम 1000 दानों के वजन की तो 48 से 50 ग्राम तक वजन देखने को मिलता है। प्रोटीन की मात्रा लगभग 12.5 से 13% तक रहती है। खाने में स्वादिष्ट है यह वैरायटी। उत्पादन की तरफ अगर हम देखें तो लगभग 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी में 90 से 95 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म से आप निकाल पाएंगे। अगर आप खाद पानी का ठीक ठाक से मैनेजमेंट करते हैं तो मंडी भाव तेज मिलते हैं। यह किस्म पीला रतुआ भूरा रतुआ के प्रति सहनशील वैरायटी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले पायदान पर हमने जिस वैरायटी को लिया है वह श्रीराम सीड्स की श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है। श्रीराम सीड्स की श्रीराम सुपर 303 वैरायटी किसानों के बीच में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर आप गेहूं फसल से बहुत बढ़िया उत्पादन निकालना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी को लगा दीजिए। इस किस्म में एक कमी भी है, अगर आप उस कमी को नजरअंदाज ना करें तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसको हम वीडियो के अंत तक चर्चा करते हैं। दोस्तों, श्रीराम सुपर 303 की किस्म को आप अगेती और पछेती बुआई पर कर सकते हैं, यानी कि आखिरी अक्टूबर से लेकर आप आखिरी दिसंबर तक आप इस किस्म की बुआई कर सकते हैं, जिसमें अगेती पर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर और पछेती पर 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर लेना होगा। श्रीराम सीड्स की सभी किस्मों में अधिक कल्ले देखने को मिलते हैं, इसलिए हमको बुआई भी सोच समझ कर करनी पड़ेगी। अगर आप ज्यादा पास घनी बुआई करते हैं तो फिर पौधा फैलाव पुठाव नहीं ले पाएगा, इसलिए आपको बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, जिससे कि पौधा स्वभावगत फैलाव फुटाव ले सके। यह जो किस्म है इसमें बाली 99 से 100 दिन पर बालियां आना शुरू हो जाती हैं। मजबूत तना रहता है, जिससे फसल गिरने या आड़े होने की समस्या नहीं आती है। लेकिन समस्या यह है कि अगर फसल पककर तैयार हो गई है तो फिर आपको हार्वेस्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो दाना झड़ने की समस्या आती है। कई बार क्या होता है, हमारे खेतों की दशा कुछ इस तरह की होती है कि जहां हमने 303 वैरायटी लगाई है वहां तक हार्वेस्ट नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पहले वह खेत कटेगा जहां से हार्वेस्टर होकर निकलेगा। तो अगर आप इसमें 4-5 दिन भी अगर लेट हो रहे हैं हार्वेस्टिंग के लिए
तो यह काफी मात्रा में झड़ जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जहां हार्वेस्टर आसानी से पहुंच जाए वहां कोई समस्या नहीं, लेकिन जहां पहुंचने में दिक्कत है वहां पर सोच समझकर ही इस किस्म को लगाएं, क्योंकि ज्यादा समय पकने के बाद इस वैरायटी को छोड़ नहीं सकते। यह एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर हम इस वैरायटी का दाना देखें तो चमकदार और कठोर दाना इस वैरायटी का रहता है और 1000 दानों का वजन 48 ग्राम तक देखने को मिलता है। खाने में स्वादिष्ट है और मंडी भाव भी अच्छा मिलता है इस किस्म का। यह जो किस्म है 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और अगर उत्पादन की बात करें तो 30 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन इस वैरायटी से देखने को मिलता है। पौधे की हाइट लगभग 88 सेंटीमीटर तक रहती है। तो दोस्तों ये थी हाइब्रिड किस्मों की वैरायटियों की जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।